अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इन्न लकुम फिल अनआमि लइबरह नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़र्थिन व दमिन लबनन ख़ालिसन शाइगल लिश्शारिबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम तुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मात इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास इल्ला बिन सदक़तिन जारियह अव इल्मिन युन्तफ़अु बिही अव वलदिन सालिहिन यदअू लहु। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल हाशिमियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर सबसे बड़ा करम और एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने हम तमाम दुनिया के इंसानों को अपने बेशुमार नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी अता फरमाई, काबिल फ़ख्र ईमान अता फरमाया। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात आकाए मक्की मदनी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और अल्लाह ताला ने हक़ के ताज़ियत की अदायगी के लिए एक मरहूम की बड़ी उम्र में इंतकाल पर ताज़ियती मजलिस में दीन की बात कहने और सुनने की निस्बत से अल्लाह ताला ने हमें जमा होने की तौफीक अता फरमाई। ये चंद बड़ी बड़ी नेमतें हैं जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के साथ है। अल्लाह ताला ने जब इंसानों को नेमतों से माला माल फरमाया तो सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी अता फरमा दी, ज़िंदगी में ईमान दे दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1.25 लाख अंबिया में से अफज़लुल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ताला ने उम्मत में हमको पैदा फरमाया। एक मुसलमान के इंतकाल पर ताज़ियत आका ने फरमाया
लिलमुस्लिम अलल मुस्लिम खम्सुन उदुल मरीद इत्तिबाउल जनाइज तशमीतुल आतिश रद्दुस सलाम इजाबतुद दावा। एक मुसलमान पर मुसलमान होने की हैसियत से मुसलमान के 5 हक है। जब मुसलमान बीमार पड़े खबर निकालो, जब मौत की खबर आए जनाजे में शामिल हो जाओ, मुसलमान को छींक आए वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, जवाब में कहो यरहमुकल्लाह। जब वो दावत दे तो उसको कबूल करो। एक मुसलमान पर बहैसियत मुसलमान के इस्लामी 5 हक है। उदुल मरीद, इत्तिबाउल जनाइज, तशमीतुल आतिश, रद्दुस सलाम, इजाबतुद दावा। इस हैसियत से हम जमा हुए कि एक ताज़ियत मजलिस है, इसमें दीन की बात कही और सुनी जाएगी। जहाँ दीन की बात कही सुनी जाती है तो उसको ध्यान से सुना जाता है, अमल की नीयत से सुना जाता है, दूसरों तक पहुँचाने के जज्बात से सुना जाता है। एक मर्तबा कब्रिस्तान में एक जनाजा आ रहा था, कब्र तैयार नहीं थी। अल्लाह का पैगंबर और सहाबा पहुंच गए, अभी तदफीन में देर थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के पास ही सहाबा को जमा कर लिया और जमा फरमा करके आका ने बयान देना शुरू किया। किताबुल जनाइज में बुखारी में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान के अंदर लोगों को जमा करके वाज कहना शुरू कर दिया। जब कब्र तैयार हुई तब तक लोगों के दरमियान में वाज फरमाते रहे। मैंने सूरह मुल्क की पहली और दूसरी आयत करीमा खास तौर पर आप हजरात की खिदमत में पढ़कर सुनाई, जिसमें बारी ताला शानुहु फरमाते हैं तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इसका तर्जमा करते हैं बाबरकत है अल्लाह की ज़ात। इसका तर्जमा करते हैं बड़ी आलीशान है अल्लाह की ज़ात, जिसके कब्ज़े में सल्तनत है और अल्लाह हर चीज़ पर ताकत रखता है। तबारक, बाबरकत होना, आलीशान होना, बुलंद शान के मालिक ज़ात अल्लाह की है। कुरान करीम में जगह जगह तबारक का लफ्ज़ है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बड़ी आलीशान है अल्लाह की ज़ात, जिसने अपने बंदे हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा। तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाइ बुरूजा व जअल फ़ीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। बड़ी आलीशान है अल्लाह की ज़ात, जिसने आसमान में सूरज बनाया, चांद बनाए, सितारे बनाए। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में 1000 आयतों में अपनी हस्ती को बयान किया है कि अल्लाह की ज़ात वो हस्ती है जिसका वजूद कदीम है, अज़ली है, हमेशा से है और अबद तक रहेगा। कायनात की कोई मखलूक जो है अबदी नहीं है, सब फना हो जाने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। कायनात की हर चीज़ फानी है, बका अल्लाह की ज़ात को है। कुल्लु मन अलैहा, कुल्लुन से ताकीद लाए हैं। हर एक मखलूक जो सजीव है, जो जानदार है, वो सब फना होने वाली है। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू की है। तो फरमाया तबारकल्लज़ी जअल फ़िस समाइ बुरूजा, जिसने आसमान में बुर्ज कायम किए। वजअल फ़ीहा सिराजन, इसमें सूरज बनाया, व क़मरन मुनीरा, और एक चांद बनाया। अल्लाह की हस्ती को अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कलाम में समझाते हैं। व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम ही में से बीवी पैदा की, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से हज़रत हव्वा को पैदा किया। कहीं फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात वो है
जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, यानी तुम्हारे बाप आदम को मट्टी से पैदा किया। वफी समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, अल्लाह फरमाते हैं आसमान में तुम्हारे लिए रोजियों का निज़ाम है और आसमान में वो चीज़ें हैं जिसका तुम वायदा किए गए हो, यानी अजाब यानी कयामत, जिसका ताल्लुक ऊपर के साथ है। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी हस्ती को समझाते हैं, अलम तरो कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तबाक़ा, ज़रा निगाह ऊपर उठा करके देखो, ऊपर तले अल्लाह ने 7 आसमान बनाए। कैफ़ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तबाक़ा वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरा, इसमें चांद को नूरानी बनाया। वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरा, तो फरमाए वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार वब्तिग़ाउकुम मिन फ़ज़लिही, तुम रात को सोते हो, दिन को सोते हो और दिन में तुम रोजी रोटी तलाशते हो। रात का सोना, दिन का सोना इंसान के जिस्मानी सुकून के लिए और दिन को अल्लाह ताला ने रोजी रोटी कमाने के लिए। तो अल्लाह ताला ने अपने वजूद के लिए, अपनी हस्ती को मनवाने के लिए कुछ आफाकी दलाइल बयान किए, कुछ अनफुसी दलाइल बयान किए, कुछ ज़मीनी दलाइल बयान किए, कुछ मखलूक़ात पैदा की खुदावंद कुद्दूस ने और अपनी ज़ात को समझाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन, देखो तुम्हारे लिए जानवरों में भी खुदा की हस्ती का तारुफ है। अल्लाह की हस्ती जानवरों से पहचानी जा सकती है। जिस अल्लाह ने गोबर और खून के दरमियान में से साफ शफाफ दूध पैदा किया, व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा, जानवर को देख कर के आदमी इबरत का मकाम हासिल करे। मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन, एक तरफ गोबर की रग है, एक तरफ खून की रग है, दोनों रगों के बीच में दूध की रग है। अल्लाह अपनी कमाल कुदरत से दूध की हिफाजत गोबर से करता है, दूध की हिफाजत खून से करता है। लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन, अल्लाह ताला ने खुशगवार दूध निकाला जो पीने वाले को खुशगवार कर देता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत को समझाया। अल्लाह फरमाते हैं वहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिदी मिनल जिबालि बुयूता व मिनश शजरि व मिम्मा यारिशून सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात फखरुजी सुबुल रब्बिकी दुलूला यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास। अल्लाह की हस्ती को अल्लाह ने शहद की मक्खी से समझाया। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी के दिल में इल्हाम किया कि तू पहाड़ों से और ज़मीनी रास्तों में सफ़र कर। वहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिदी मिनल जिबालि बुयूता, पहाड़ों में घर बना, लोगों के रहने के मकानात में घर बना और अल्लाह ने उसके दिल में डाला तुम कुली मिन कुल्लि समरात, हर किस्म के फलों से रस चूस, उसके पेट में से पाकीज़ा पीना निकलता है जिसमें लोगों के लिए शिफा रखी है। कहीं खुदाबंद कुद्दूस ने सूरह नम्ल कुरान में बयान फरमाई जिसमें हजरत सुलेमान की हुकूमत का हाल बयान किया। या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशअरून। एक छोटी मखलूक है चूंटी, जिन पर हजरत सुलेमान को हुकूमत और सल्तनत थी। दुनिया के 4 बड़े बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने बैक वक्त पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। एक हजरत सुलेमान और हजरत जुल्करनैन, इनका बयान कुरान में है वयसअलूनका अन ज़िलकरनैन कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा। हजरत सुलेमान का जगह जगह कुरान में 4 आयत 4 सूरतों में बयान है। वरिस सुलेमान दाऊद, हजरत दाऊद के वारिस हजरत सुलेमान हुए और अल्लाह ने बहुत बड़ी सल्तनत दी। 2 काफिर हैं,
एक बुख्त नस्सर हैं और एक नमरूद है। ये दो काफिर बादशाह हुए और वो दो मुसलमान बादशाह हुए, जिसमें बुख्त नस्सर का जुल्म इंतहाई खतरनाक और नमरूद का जुल्म बुख्त नस्सर के मुकाबले में भी खतरनाक। दो खतरनाक बादशाह गुजरे। बुख्त नस्सर ने नबियों को भी, जिसमें हजरत दानियाल सिरे फेहरिस्त है, लगामें कस करके रस्सियों से बांधकर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया था और 72,000 बनु इसराइल के बच्चे ज़बा किए थे। इंतहाई खतरनाक खूनी बादशाह था। नमरूद भी इंतहाई खूनी बादशाह था। तो दो मुसलमान हुए। इन चारों में सबसे बड़ी सल्तनत और सबसे बड़ी हुकूमत हजरत सुलेमान की। फिजाओं पर भी इनकी हुकूमत थी, दरियाओं पर भी इनकी हुकूमत थी, बर और बाहर की मखलूक़ात पर हुकूमत, और बर और बाहर की मखलूक़ात की ज़ुबान हजरत सुलेमान जानते थे। ज़मीन पर चलने वाली चूंटी की आहट को हजरत सुलेमान समझते थे। फिजाओं में उड़ने वाली मखलूक़ात को हजरत सुलेमान समझते थे। बाकायदा गिनती भी करते थे, बाकायदा हाजिरी भी करते थे और इनके हालात की निगहदाश्त भी रखते थे और इनकी फरियादों को पहुँचते थे। आज तक हैकल सुलेमानी बैतुल मुक़द्दस मुल्क के शाम में हजरत सुलेमान की ज़माने की जिन्नातों की तामीर की हुई इमारत आज भी मौजूद है। जिन्नातों पर भी हुकूमत, हवाओं पर भी हुकूमत, पानियों पर भी हुकूमत और ज़मीनी मखलूक़ात पर भी हुकूमत। तो खुदावंद कुद्दूस ने एक छोटी सी हकीर मखलूक जिसको नमल कहते हैं, चूंटी कहते हैं, अल्लाह ने उसको बहुत समझ अता फरमाई है। बहुत बड़ी इंजीनियरिंग का काम खुदावंद कुद्दूस ने उसको दिया है। वो बारिश के ज़माने में अपना अनाज और गल्ला जमा करके ज़मीन के अंदर रखती है, लेकिन जहाँ से कोटा दाने का उगता है वहाँ से इस दाने को चीर देती है ताकि अंदर कोटा बाकी न रहे और ये दाने उग न जाए। अगर दाने उग जाएंगे तो बारिश की सीज़न के अंदर ये भूखी मरी रह जाएगी चौमासे में। तो चौमासे के लिए अपनी ग़िज़ा बिलों में जमा करके रखती है और उसके तरतीब भी खुदावंद कुद्दूस ने उसको समझाई। कौन है वो ज़ात जो इतनी हकीर मखलूक को 4 महीने की ज़िंदगी का सामान ज़मीन की सोतों में जमा करने की ताबीर पैदा करता है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। वो अल्लाह बड़ी आलिशान ज़ात है जिसके कब्ज़े में हर चीज़ की सल्तनत है। वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सारी चीज़ों पर कुदरत अल्लाह ताला को है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इस पर मुझे बात करनी है। अल्लाह ने ज़िंदगी पैदा की, खलक़ल मौत वल हयात, पहले मौत बयान की, बाद में ज़िंदगी बयान की। मौत का मालिक भी अल्लाह, ज़िंदगी का मालिक भी अल्लाह। अल्लाह ताला ही ने मौत पैदा की और मलकुल मौत मुकर्रर किया और सब इंसानों की रूहें कब्ज़ करने के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर किया जिसका नाम इज़राइल है, जिसको मलकुल मौत कहते हैं। खुदावंद कुद्दूस ने उसका काम ही ये दे दिया कि जितने भी बने आदम और जितने भी जानदार हैं इनकी रूहें कब्ज़ करना ये इस फरिश्ते का काम है। खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ज़िंदगी क्यों पैदा की? ताकि इंसान को खुदा देख ले कि कौन अच्छा अमल करता है। मौत पर इंसान 4 हाल के होते हैं। 4 हालतों में इंसान जो ज़िंदगी गुजारते हैं, 4 हालतों में इनकी ज़िंदगी होती है और मौत के वक्त 4 में से एक न एक हाल गालिब होता है। पहला इंसान वो जिसको मौत से नफरत है, यानी मरना नहीं चाहता, मौत अच्छी नहीं लगती, मौत का तज़किरा भी अच्छा नहीं लगता। दुनिया की मोहब्बत, ओहदे की मोहब्बत, कामकाज की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत, ये मोहब्बतें हैं जिसमें वो लगा है। अहलो अयाल की मोहब्बत, असबाब की मोहब्बत, इक़्तिदार की मोहब्बत, इसमें ये आदमी मरना नहीं चाहता, न मौत का तज़किरा अच्छा समझता है। इसीलिए कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हबीब खुदा
हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फजर के बाद 21 मरतबा पढ़ो, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बअदल मौत, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बअदल मौत। शाम तक मौत आई, शहादत की मौत मरेंगे। मगरिब की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ ले, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बअदल मौत। सुबह तक मौत आ गई, शहादत की मौत मरेंगे। आका ने फरमाया, अल मबतून शहीदुन वल मतऊद शहीदुन वल गरीक शहीदुन वल हरीक शहीदुन। 5 किस्म की मौत शहादत की मौत है। पेट की बीमारी में मौत आ गई, यह आदमी शहादत की मौत मरा। अल मबतून, बतन का माना पेट, चाहे जिगर में तकलीफ हो, चाहे लीवर में तकलीफ हो, चाहे पेट में तकलीफ हो, पेट के किसी भी हिस्से में तकलीफ की वजह से आदमी की मौत हो गई। अल मबतून शहीदुन, पेट की बीमारी में मरने वाला दर्जाए शहादत को पहुंच जाता है। फिर चाहे औरत बच्चा जन्ने के बाद निफास के ज़माने में उसकी मौत आई, ये पेट की वजह से मौत आई, ये भी शहादत का दर्जा मिलेगा। शहादत 2 तरह की है, एक शहादत दुनियावी व उखरवी और एक शहादत उखरवी, दोनों में फ़र्क है। ये 5 और उसके साथ 70 यानी 70 मौतें ऐसी हैं जो शहादत उखरवी है। शहादत दुनियावी व उखरवी दोनों वो कौन? एलाए कलीमतुल्लाह के लिए, मारिके में जाने मारने वाला, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन की सदा दुनिया में आम करने के लिए, अल्लाह के तौहीद को समझाने के लिए दुश्मनों से यलगार हुई और मैदान में उतरना पड़ा और आदमी की मौत आ गई। कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनफ्स नफीस हिजरत के बाद अपनी उम्र शरीफ के 53वें बरस से लेकर 63वें बरस तक 10 साल में मदनी दौर में 27 मरतबा मैदान में उतरना पड़ा है। 27 मरतबा। ये इसके इब्तिदा गज़वाए बदर कुबरा से हुई और उससे पहले 3 गज़वे हुए थे। 27 मरतबा और 56 मरतबा आका ने दस्ते और फौजें और जमातें बना बना कर रवाना की, खाली 10 साल की कलील मुद्दत में। वो 13 साल में ये अकामत नहीं थे। इन 13 साल में अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की कुदरत, खुदा की इकाई को समझाने में वो 13 साल निकल गए। फिर हिजरत के बाद दूसरे साल से इस्लाम और इस्लाम दुश्मन ताकतों से यलगार हुई, जिसमें बदर कुबरा सन हिजरी 2 में 17 रमज़ान में मदीना मुनव्वरा से बदर के मकाम पर हुआ, जो इस्लाम के बारिकतुल आरा जंग कही जाती है, जिसने कयामत तक के लिए कुफ्र की कमर को तोड़ करके रख दिया। ऐसी 27 मरतबा अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए अल्लाह की निस्बत से जो मारिके में मारा जाए, ये शहीद है। शहीद दुनियावी भी है और शहीद उखरवी भी है। शहीद दुनियावी का क्या मतलब? इसको उसके पहने हुए कपड़े में खून समेत दफन किया जाएगा, इसका गुस्ल नहीं है, पहने हुए कपड़े में खून समेत दफन किया जाएगा। ये ऐसा ही है जैसा कि हज या उम्रे में जाने वाला एहराम की पाबंदियों में है, तो एहराम के साथ उसको कफनाया जाता है एहराम के कपड़ों में, और बादल मौत के दिन वो अपनी कब्र से कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसकी जुबान पर तलबिया जारी होगा और वह मौक़िफ़ हिसाब की तरफ जाएगा। ठीक इसी तरह जो राह खुदा में मारा गया, ताज़ा खून उसके जिस्म से जारी होगा और मौक़िफ़ हिसाब की तरफ उठेगा, तो उसका गुस्ल नहीं है, उसको पहने हुए कपड़ों में कफन दिया जाता है और उसकी जनाजे की नमाज पढ़ी जाती है। ये शहीद उखरवी है। और आखिरत के एतबार से अंबिया के साथ शहादा का हाल होगा। ये उखरवी शहादत के दर्जे को पहुंच गया और दुनिया के हकाम उसके ये हैं। एक सिर्फ उखरवी शहीद होता है, पेट की बीमारी में मरने वाला। आखिरत के एतबार से शहीद मरा, यानी जो दर्जा
उन शहीदों को मिलेगा वो दर्जा इसको भी मिलेगा जो पेट की बीमारी में मरा। इसलिए पेट की बीमारी में मरने वाले पर गवाही दो कि ये शहादत की मौत मरा है। वल मतऊन शहीदुन, ताउन है, प्लेग है, वायरस है, इसमें किसी की मौत आ गई, इसको भी शहादत का दर्जा मिलेगा। जैसे कहा गया कि ये कोरोना वायरस था, अगर वो वायरस था और वायरस में जिनकी भी मौतें हो गई, ये कल कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ इनको दर्जाए शहादत हासिल होगा। इसीलिए अगर किसी मरने वाले की वायरस के ज़माने में गुस्ल नहीं दे सके तो कोई फिक्र की बात नहीं, चूँकि ये शहीद था और शहीद का गुस्ल नहीं होता है। अगरचे हम रोक दिए गए थे गुस्ल से, इसलिए हमें कोई गुनाह नहीं होगा, आखिरत में दर्जा उसका बुलंद हो गया। वल हरीक शहीदुन वल गरीक शहीदुन, कहीं आग लग गई और आदमी जलने की वजह से मर गया, ये शहीद है। कहीं पानी में डूबने की वजह से आदमी की मौत हो गई, ये आदमी शहीद है। ऐसी 75 मौतें हैं जिसमें आदमी की मौत वाक़ई हो जाती है तो वह आदमी को दर्जाए शहादत हासिल होता है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी पैदा की, अल्लाह ताला ने मौत पैदा की। लिनबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ये जानना चाहते हैं। तो क्या अल्लाह पहले से जानता नहीं है? अल्लाह लोगों को इसके बाबत जो अल्लाह की शहादत है वो लोगों में डिक्लेयर करना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह बंदाए मोमिन और मोमिना पर हालात तारी करते हैं और इन हालात में बंदाए मोमिन और मोमिना की वो सलाहियत जो अल्लाह की तरफ से रखी गई है वो सलाहियत खुलती है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मौत अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत न होती तो अहसन अमल का पता न चलता। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है, बरज़ख से फरिश्ते उसकी रूह लेने के लिए आते हैं 70,000 जन्नती कफन लेकर, और अगर बुरी मौत आई 70,000 जहन्नमी कफन लेकर बहुत दूर से उसको फुसलाते हैं, उसको बहलाते हैं और उसको तरगीब देते हैं। तो पहली वो मौत होती है, पहले हाल जिसमें इंसान मरना पसंद नहीं करता। दुनिया की मोहब्बत, असबाब की मोहब्बत, मौत की नफरत, जल्दी जाना नहीं चाहता और मौत को याद नहीं करता। यह हालत खतरे की है। इसमें आदमी को अपनी इस्लाह करनी चाहिए और इस्लाह का तरीका यह है 21 मरतबा फजर के बाद मौत याद कर ले, 21 मरतबा मगरिब के बाद मौत याद कर ले। दूसरी हालत मरने वाले की, जिसके दिल में मौत से मोहब्बत है, जो मौत को याद करता है और उसने तौबा कर ली है और अपनी गलत जिंदगी पर उसको नदामत और अफसोस है और अच्छे अमल की कोशिश करता है, ये दूसरी मौत है। तीसरा हाल मरने का कि जो हर वक्त मुस्तैद है, तैयार है, अल्लाह का बुलावा जब भी आ जावे तो अल्लाह के दरबार में मैं पहुंच जाऊं ताकि दुनिया की तकलीफों से मुझे नजात नसीब हो जाए। इसको इश्क का दर्जा कहते हैं। अल मौत जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत वो पुल है जो मुहिब को महबूब तक पहुंचा देता है। हम सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रसूल की मोहब्बत का तकादा यह है कि उससे मुलाकात हासिल हो, और मुलाकात इस आलम में नहीं हो सकती है। मुलाकात के लिए तीसरा आलम है और जिसके लिए बरज़ख की पहली मंजिल कब्र से इब्तिदा होती है। चौथी वो मौत जो बरज़ा व रग़बत, खुदा जिस हाल में रखे उसमें राज़ी, इंतहाई दर्जा इश्क को पहुंच चुका है। न वो मरना चाहता है न जीना चाहता है, यानी मालिक को कंट्रोल दे है। वो चाहे तो बुला लें, मैं हाजिर हूं, वो चाहे तो यहां रख लें, मैं उसके फैसले पर राजी हूं। बरज़ख की जिंदगी कब्र से शुरू होती है। अब इंसान की जिंदगी के हालात, इन 4 हालतों में मौत आती है। जिस वक्त मौत का फरिश्ता उसकी रूह लेने के लिए आता है, अगर नेक मौत हुई
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना उखरुजी इला रौहिन व रैहानिन। बहुत फुसलाते हैं, प्यार करते हैं, उसको बगाते हैं और तैयार करते हैं, जन्नत की खुशबुएं सूंघाते हैं, जन्नत की नेमतें बताते हैं। और माँ जैसे अपने बच्चे को प्यार की थपकी देती है, ऐसे प्यार की थपकी देते हैं और उसको आमादा करते हैं, उससे रूह निकाली जाती है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ओ इत्मीनान वाली जान, उखरुजी इला रौहिन, चलो गिजाओं की तरफ, व रैहानिन, और खुशबुओं की तरफ, व इला रब्बिन गैरि गज़बानिन, और ऐसे अल्लाह की तरफ जो आज के बाद कभी तुम पर नाराज नहीं होगा, जो तुम पर गुस्से नहीं होगा, जो तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। और ऐसे जैसे गुंदे हुए आटे में से बाल निकाल ली जाती है, इसकी रूह निकाल ली जाती है। लेकिन सकरात की तकलीफ तो होती है। इसीलिए कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हबीब खुदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला गमरातिल मौत। ऐ अल्लाह, मौत की सख्ती पर मेरी मदद कर, ऐ अल्लाह, मौत की झटकी पर मेरी मदद कर। जब किसी पर सकरात तारी होती है, अब आंखों की कीकी काम करना बंद कर देती है। जब किसी पर सकरात तारी होती है, आलम दुनिया से वो बेताल्लुक हो जाता है और आलम गैब खुल जाता है। जो ठिकाना उसका जन्नत जहन्नम का है वो खुल जाता है, आलम गैब। ये यहां बैठे बैठे वो जन्नत और उसकी नेमतें देखता है, और अगर अजाब वाला है तो उसके अजाबात देखता है। इसीलिए जनाजे को दफनाने में जल्दी की जाती है। और अगर नेक आदमी मरता है, जिस वक्त हम कंधों पर जनाजा उठाते हैं तो वो अंदर से बोलता है, कद्दिमूनी कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो, उसके उस ठिकाने की तरफ जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर किया है। और खुदा न खास्ता, सुम्मा खुदा न खास्ता, अगर बुरी मौत मरा है तो कहता है, या वैलता इला ऐन तज़हबून, या वैलता इला ऐन तज़हबून, या वैलता इला ऐन तज़हबून, हाय 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 हाय, मुझे कहाँ ले जाते हो। ये तर्जमा है, या वैलता, हाय हाय, इला ऐन तज़हबून, कहाँ मुझे ले जा रहे हो, कहाँ मुझे ले जा रहे हो। बुखारी शरीफ में रिवायत है, इसकी इस चीख पुकार को जनाजे के अंदर से इंसान और जिन्नात के अलावा हर मखलूक सुनती है। और अगर इंसान सुनना शुरू कर दे तो बेहोश होकर गशी खाकर गिर करके मर जाए। यह एतकाद रखना, इसको मुसलमान कहते हैं। आका की सकरात आई, पानी मंगवाया, हाथ डाला पानी में, जब तक हिम्मत थी आका ने अपने हाथ को पानी में डाल करके अपने चेहरे पर मलते थे और दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला गमरातिल मौत। इससे एक मसला ये साबित हुआ कि जिस पर सकरात तारी हो, इस पर पानी लगाना चाहिए, उसके सीने पर, उसके चेहरे पर पानी लगाए, ताकि मौत की सख्ती से उसको निजात मिले। मुअव्वज़तैन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा पढ़ती थी और आका पर दम करती थी, और आका फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला गमरातिल मौत। इतने में अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर आए, हजरत आयशा के भाई। इनके जेब में मिसवाक थी, आका बराबर उसको देखते थे। जब कोई आखिरी टाइम में हो और किसी पर बराबर तवज्जो डाले तो कोई ना कोई हिकमत और मसलिहत होती है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा समझ गई कि नबी जी को मिसवाक से बहुत मोहब्बत, जिंदगी भर मिसवाक किया। यसू सुफाहु बिस्सिवाक, हर वक्त आपके मुंह में मिसवाक के रेशे रहते थे। घर में दाखिल होते थे मिसवाक करते थे, घर से निकलते थे मिसवाक करते थे, लोगों से तकरीर करनी होती थी मिसवाक करते थे, अज़वाज मुताहरात से मुलाकात के लिए जाते थे मिसवाक करते थे। इसीलिए फरमाया, मिसवाक का हल्के से हल्का फायदा यह है कि मुंह की बदबू साफ होती है,
मिसवाक का बुलंद से बुलंद फायदा यह है कि मौत के वक्त कलमा नसीब हो जाता है, जब सकरात की कैफियत तारी हो। अब हजरत आयशा समझ गई, तो अब्दुर्रहमान के जेब से मिसवाक लिया। आका तो चाब नहीं सकते थे, सैयदा ने वो मिसवाक चाप दिया और चाप करके आका के मुंह मुबारक में पूरा मिसवाक फेर दिया। वह आखिरी अमल जो आका का दुनिया से तशरीफ ले जाने के वक्त साबित है, वो मिसवाक का अमल है। और आखिरी इरशाद जो आका का है वो ये थे, आका ने फरमाया अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलाह अस्सलाह वमा मलकत ऐमानुकुम। देखो, नमाज को पाबंदी से पढ़ना, अपने माताहतों का हक अच्छा अदा करना, अपने गुलाम बांदी और अपने दस्ते निगर और माताहतों के हुकूक की रियायत करना, तो मौत की सख्ती है, मौत का झटका है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्र शरीफ के 63 बरस पूरे हुए। सोमवार का दिन था। अपनी बेटी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, जो उम्मुल मोमिनीन है, अब मुसलमानों की माँ है, नबी करीम सल्लम की चहीती बीवी है, सिद्दीका बिन्त सिद्दीक। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेटी आज कौन सा दिन है? कहा सोमवार का दिन। कहा अल्लाह के नबी दुनिया से कब तशरीफ ले गए? कहा सोमवार के दिन। फरमाया देखो आज सोमवार का दिन है, अल्लाह के नबी भी दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। कितनी उम्र थी? 63 साल की। कहा मेरे भी 63 साल पूरे हो गए। मुझे उम्मीद है कि आज की रात में अपने अल्लाह से मिलने वाला हूं। ये चौथे नंबर में इश्क वाली मौत। पता चल जाता है आदमी को कि मैं जाने वाला हूं, वो बता देता है कि अब मैं रुखसत होने वाला हूं, अब मेरी जिंदगी बहुत मुख्तसर बाकी। मरने वाले पर ये आसार तारी हो जाते हैं और उसको पता लग जाता है कि अब मैं जाने वाला हूं। चौथे नंबर का वो हाल होता है, पहले नंबर वाले पर यह हाल मुनकशिफ नहीं होता। हजरत अबू बकर सिद्दीक कुर्ता पहने हुए थे या चादर ओढ़े हुए थे और इस पर जाफरान लग गया था इलाज की गर्ज से। तो कहा बेटी देखो, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, ये मेरी चादर का जाफरान का रंग है ना, वो धो देना, ये धो डालना और मेरी कफन की चादर के अंदर इसको सी देना, इस चादर को। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, 2 कपड़े और मिला लेना, लेकिन ये मेरी चादर जो है इस पर से जाफरान का दाग धो देना और इसको कफन में शामिल कर लेना। हजरत आयशा ने फरमाया, अब्बू जी क्या आपकी जात के लिए हमको 3 नए कपड़े भी नहीं मिलेंगे? क्या हम आपको पुराने कपड़े में दफनाएं? कहा बेटी नया लिबास तो जिंदों को जेब देता है, मरने वाले को नया लिबास थोड़ा जेब देता है। मेरी ये चादर मेरे कफन में सी देना। बात कपड़ों की खुसूसियात होती है, तो वो तबर्रुक वाला कपड़ा उसको कफन में शामिल किया जा सकता है। जैसे इनके एहराम का कपड़ा धोया हुआ था जमजम से, इसको कफन में शामिल किया गया। लेकिन जब कफन पहना बनाने के लिए जाओ तो इन कपड़े को कुर्ते की जगह पर इन कपड़ों को कुर्ते की जगह तैयार करवा लो। अगर कपड़ा कम होता है तो उसको दरमियान में से धागा लगवा करके इसको कमीज बना लो। यानी ये सिला हुआ कुर्ता नहीं, जो हम कमीज की जगह कफन इस्तेमाल करते हैं। मर्द के कफन के 3 कपड़े हैं, एक को कमीज कहते हैं, एक को इजार कहते हैं, एक को लिफाफा कहते हैं। वो कमीज कुछ नहीं होता, एक बड़ी चादर होती है, इसको डबल कर लेने का और दरमियान में से चीर देने का। ये चेहरा सर अंदर दाखिल करने के लिए एक नीचे का हिस्सा होता है, एक ऊपर का हिस्सा जो गोठन के नीचे तक हो और नीचे का हिस्सा जो है कदमीन तक हो, इसको कमीज कहते हैं। दूसरी इजार होती है जो कम अज कम सीने से लेकर के कदमीन तक हो, ये कमीज से बड़ी होती है इजार। और तीसरा लिफाफा होता है जो सर के 1 वेद बड़ा और पैर से 1 वेद, यानी आधा फुट सर की पैमाइश से ज्यादा और कद की पैमाइश से ज्यादा 1 फुट होता है। औरत के कफन के 5 कपड़े हैं, जिसमें ये 3 हो गए। और चौथे नंबर का कपड़ा जो होता है वो सीनाबंद होता है और 5वां कपड़ा ओढ़नी होता है। औरत के बाल 3 मेंढी बनाकर उसको पीछे के हिस्से में कर दिया जाता है या 2 मेंढी बनाकर उसको सीने में जमा कर दिया जाता है। तो
तो औरत को 5 कपड़े में कफनाया जाता है, मर्द को 3 कपड़े में कफनाया जाता है। यही उसका वो लिबास होता है। और इसमें भी इस्लामी तरीका यह है कि इंसान के हलाल और तय्यब कमाई में से उसको कफन दिया जाए, मय्यत के छोड़े हुए माल में से उसको कफन दिया जाए, मय्यत के छोड़े हुए माल में से खरीदा जाए। और इंसान का इतना ही माल मरने के बाद उसको काम देता है जितनी कि उसके कफन में खरीदा गया और दफन में इस्तेमाल हुआ। दाखला तरीके हमारे यहाँ कब्र का खर्च 5,000 रुपये है और कफन का खर्च 2,500 रुपये, ये 7,500 रुपये उसके माल में से खर्च किया जाएगा। उसके बाद उस पर जितना भी कर्जा है वो सारा कर्जा उसके माल में से चुकाया जाएगा। 1 रुपया भी जब तक कर्जा अदा न हो तब तक किसी को नहीं दे सकते। जब तक कर्जा अदा न हो तब तक 1 रुपया भी किसी को वारिस को नहीं दे सकते। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। इनके बाप अब्दुल्ला अंसारी उहुद में शहीद हुए, जो गजवाए उहुद सन हिजरी 3 में हुआ। बहुत मारिकतुल आरा गजवा था जिसमें 70 सहाबा की शहादत हुई, जिसमें हमजा, मुसाब इब्न उमैर और इन जैसे 10 सहाबाए किराम के नाक काटे गए, कान काटे गए, गाल चीर लिए गए। हजरत हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाला गया था, मुसला किया गया था 10 सहाबा का। इनमें उमैर, मुसअब इब्न उमैर थे और सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसमें अब्दुल्ला अंसारी का भी इंतकाल हुआ। इनकी बेटियां बहुत थी, बेटा एक ही था। बहुत बड़ा कर्जा छोड़ करके मरे थे, बाग तैयार हुए थे। जब अब्दुल्ला अंसारी उहुद में शहीद हुई, उहुद वो मारिका है कि जिसमें 3-3 सहाबा, 4-4 सहाबा एक-एक कब्र में दफनाए गए थे। आज भी आप देख लें, बहुत सख्त पत्थर है जो टूटता नहीं। तो खड्डा किया और लंबा खड्डा किया, फिर जिसको कुरान ज्यादा याद उसको पहले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। 4-4 शहीदों को एक कब्र में दफनाया, 3-3 शहीदों को एक कब्र में दफनाया, 2-2 शहीद को एक कब्र में दफनाया। और आका पूछते थे इनमें से किसको कुरान ज्यादा याद था, उसको पहले नंबर में इमाम बनाते थे। और बाद के एक ही कब्र चौड़ाई में, एक ही कब्र चौड़ाई में, और चौड़ा आगे 1, 2, 3, 4, कभी 3 कभी 2, इस तरह दफन किए गए। सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन सब से आगे अलग मकाम पर खुसूसियत के साथ दफन किए गए, इसलिए कि इन मुसला जिनका 10 सहाबा या 7 का हुआ था, इनमें हमजा का खतरनाक हुआ था। इसलिए हमजा को इनकी कुर्बानी के मुकाबले में इनके कुर्बानी के मर्तबे का ख्याल रखकर एक मुमताज मकाम अल्लाह ने अता किया। और आका फरमाया सैयद शुहदा की हमजा, सारे शहीदों का सरदार हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस मारिके में अब्दुल्ला अंसारी शहीद हुए, बाग तैयार हुआ, अभी शहादत के चंद दिन गुजरे थे। हजरत जाबिर आका की खिदमत में तशरीफ लाए, कहा नबी जी मेरा बाप उहुद में शहीद हुआ, बहुत कर्जा छोड़ा, मेरी बहनें इतनी ज्यादा है, कर्जदार भी, कर्जखा भी बहुत है। एक काम करो, मेरे बाप का कर्जा चुकाना है, लेकिन कर्जे की अदायगी के दिन आप हाजिर रहें, तो ये मांगने वाले मुझ पर सख्ती न बरते, मुझे अदा ही करना है। और मैंने मेरी बहनों से कह रखा है, कसम खुदाए ताला की, जब तक बाप का पूरा कर्ज अदा नहीं करूंगा, एक खजूर की पेशी भी खाने के लिए घर में नहीं ले आऊंगा। ये कसम खा ली उन्होंने। आका को बोला, आका ने फरमाया जितने खजूर हैं अलग अलग किस्म के ढेर बना दे, फिर मुझे बुला ले, मैं हाजिर होता हूं। तैयार कर दिया, आका को बुलाया, जितने मांगने वाले थे सब आ गए और सब इंतहाई गजबनाक गुस्से में भरे पड़े थे। इनके चेहरे देखकर एकदम लाल बगोले हो गए। क्यों? उन्होंने ये समझा कि नबी को बुला करके कर्जा माफ कराने के लिए कहेगा, कि नबी को बुला कर कहेगा भाई रियायत में माफ कर दो जाबिर को, इसलिए वो गुस्से में थे मांगने वाले।
कि नबी को दरमियान में लाया है, इसका मतलब यह है कि ये माफ करवाएगा। तो और गुस्से हुए। आका ने सबसे बड़े ढेर पर तशरीफ ले गए और भर भर करके देना शुरू किया। ऐलान फरमाया, ओ जाबिर के कर्ज खाओ, आ जाओ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जाबिर के माल से कर्जा चुकाएगा, अब्दुल्ला के माल से कर्जा चुकाएगा। चुका दिए। ऐलान हुआ अब कोई बाकी? कहा नहीं। फिर ऐलान हुआ अब कोई बाकी? फिर ऐलान हुआ अब कोई बाकी? कहा नहीं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, कसम खुदाए ताला की, नहीं मालूम कि आका की तकसीम से पहले इतना था या तकसीम के बाद माल बढ़ गया। आका के दस्ते मुबारक लगने की वजह से उस माल में खुदा ने बरकत पैदा कर दी। अब्दुल्ला अंसारी का कर्जा भी अदा हो गया और बहुत बरकत का माल जाबिर अपनी बहनों के लिए घर लाया। यहाँ उलमा ने मसला लिखा है कि किसी पर इतना बड़ा कर्जा भी हो और नीयत हो अदायगी की, तो अल्लाह ताला अदायगी की शक्ल आसान फरमा देते हैं। इंसान का इंतकाल हो जाता है, ततअल्लक़ु बितरीक़तिल मय्यत हुक़ूक़ुन अर्बअतुन मुरत्तबतुन, 4 हक लागू पड़ते हैं। उसके माल में से कफन दफन, फिर दूसरे नंबर में कर्जा, फिर तीसरे नंबर में जायज वसीयत वारसदारों के अलावा, फिर चौथे नंबर में वारिसों का हक होता है। वारिसों का चौथा नंबर है। जब इंसान की मौत हो जावे, उज़कुरू महासीन मौताकुम, अपने मरने वाले की खूबी बयान करो, अच्छाइयाँ बयान करो। एक मरतबा जनाजा गुजरा, आका ने फरमाया वजबत। फिर एक जनाजा गुजरा, आका ने फरमाया वजबत। साहबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जनाजा गुजरा, आपने फरमाया वाजिब हो गई, दूसरा जनाजा गुजरा, आपने फरमाया वाजिब हो गई, तो या आका क्या वाजिब हुआ? तो फरमाया, पहला वो इंसान जिसके मरने पर लोगों ने उसकी तारीफ की, उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। दूसरा ये इंसान जो मरा और लोगों ने उसकी बुराई बयान की, उसके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। अंतुम शुहदाउ अलल अर्द, तुम अल्लाह की जमीन पर अल्लाह के गवाह हो, तो लोगों की अच्छाइयां बयान करो। ठीक सैयदना फारूक आजम ही ने पूछा था आका से ये मसला, अंतुम शुहदाउ अलल अर्द। हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफत आया। हजरत असवद हजरत उमर के पास से एक जनाजा गुजरा, वजबत। दूसरा जनाजा गुजरा, वजबत। तीसरा जनाजा गुजरा, वजबत। का क्या मतलब? तो फरमाया, ये पहले वाले की 3 ने गवाही दी, अच्छा इंसान मर गया, जन्नती है। दूसरे की 2 ने गवाही दी, जिसकी मौत पर 3 आदमी कह दे अच्छा इंसान था, मर गया, ये जन्नती है। जिसकी मौत पर 2 आदमी कह दे अच्छा इंसान था, मर गया, ये जन्नती है। हज़रत उमर फरमाते, हमने अल्लाह के नबी से पूछा तो आपने यूँ फरमाया था कि जिसकी मौत पर 3 आदमी गवाही दे के अच्छा आदमी था, मर गया, ये जन्नती है। साहबा पूछते हैं, कहते हैं, हम ये पूछना भूल गए कि अगर एक गवाही किसी के लिए दे तो इसका क्या हुक्म? अब तक ये मसला मुबहम रहा, इसलिए कि नबी दुनिया से रुखसत हो गए। मालूम यह हुआ जिसके जनाजे के बाद अगर 3 आदमी यूं कह दे कि ये अच्छा इंसान था जो मर गया, तो कहते हैं इस आदमी के लिए जन्नत वाजिब हो गई। इसलिए मरने वाले की खूबियां बयान करो। उज़कुरू महासीन मौताकुम, अपने मरने वाले की खूबियां बयान करो। फरमाते हैं जिसके जनाजे की नमाज 40 आदमी पढ़ लेते हैं, जिस जनाजे की नमाज 40 आदमी पढ़ लेते हैं, उस जनाजे की मगफिरत हो जाती है, यानी उस मरहूम की मगफिरत हो जाती है। जुमा के दिन की मौत, जो आदमी जुमा की रात, रवि जुमेरात के दिन मगरिब से रात शुरू होती है। इस्लाम में रात पहले आती है, दिन बाद में आता है। जुमेरात के दिन मगरिब हो गई, इसके बाद से जुमा की मगरिब तक अगर किसी का इंतकाल हुआ जुमा की रात में या जुमा के दिन में, इस मरने वाले की फजीलत है। पहली फजीलत यह है, कब्र के फितने से अल्लाह इसको महफूज कर देते हैं। बहुत बड़ा मसला है। अल कब्र इम्मा रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार। कब्र या तो जन्नत का बगीचा है या जहन्नम का घड़ा है। इंसान को सुबह में और इंसान को शाम में
आखिरत की पहली मंजिल कब्र में, उसका ठिकाना सुबह में भी बताया जाता है, उसका ठिकाना शाम को भी बताया जाता है। बुखारी शरीफ में जनाइज में रिवायत है। इसका क्या मतलब? जब सुबह शाम दोनों वक्त बताया गया, जब सुबह में जन्नत में, शाम में जन्नत में, तो दोपहर में जहन्नम में नहीं जाएगा। सुबह शाम का मतलब यह है ये जन्नत में है, उसका ठिकाना उसको बता दिया जाता है। और इंसान के मरे पीछे जब उसको कब्र दे देते हैं, कब्र दे देने के बाद जब लोग दफना करके चले जाते हैं, मुनकर नकीर आते हैं, उसको बैठा करके हैं और बिठाने के बाद सवाल करते हैं, मर रब्बुका, रब ताला के बाबत सवाल इस तरह होता है। और कुल कायनात का खुलासा इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबत यूं कहा जाता है, अव तारिफ हादर रजुल, अव तारिफ हादर रजुल, इशारा करते हैं कि इस जात को तुम पहचानते हो। तो जिसकी तरफ इशारा किया जाए वो मौजूद होना चाहिए, तो उसकी तरफ इशारा करते हैं। अल्लाह की जात वराउल वरा है, वो मुशार इलैह नहीं बन सकती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात मुशार इलैह बन सकती है, तो अल्लाह के पैगंबर की तरफ इशारा किया जाता है। क्या मतलब? उसकी कब्र से लेकर मदीने मुनव्वरा तक, रोज़ा अक़दस तक जगह खाली कर दी जाती है। और फरिश्ता पूछता है, अव तारिफ आदम, जो इसको न माने वो काफिर है, जो इसको माने वो मुसलमान है। बुखारी की रिवायत है, अव तारिफ आदम, इस जात को तुम पहचानते हो। एक कौल यह है, इस मरने वाले की कब्र से रोज़ा अक़दस तक की जगह को खाली कर दिया जाता है और पूछता, अव तारिफ आदम, इस जात को तुम पहचानते हो? तो वो कहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक रिवायत। दूसरी रिवायत, हादा नबियुना जाअना बिल बय्यिनात फसद्दक़नाहु, ये तो हमारे नबी जी हैं, कुरान लेकर के आए थे और हमने माना था। एक कौल तो यह है हादर रजुल। दूसरा हादर रजुल का मतलब उसकी कब्र में आपकी सूरत तैयबा फरिश्ता लाता है और आपकी सूरत तैयबा रेशमी लिबास में लाई जाती है और इशारा किया जाता है, क्या तुम इस जात को पहचानते हो? तो वो जवाब देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फरिश्ता कहता है, हमको मालूम था तो यही जवाब देगा। फिर बहुत पते की बात बताई, उसके सामने जहन्नम लाई जाती है और उसको बताई जाती है ये जहन्नम है, ये उसके आज़ाब है। फिर जन्नत लाई जाती है, कहाँ? तेरे नेक अमल के सीले में, तेरी सही जिंदगी के सीले में, वो तेरा ठिकाना खुदा ने बदल करके ये तेरा बाग वाला ठिकाना कर दिया, ताकि इसको इस जन्नत के नेमत पर खुशी हासिल हो और जहन्नम की शिद्दत और तकलीफ पर जो है अल्लाह से खुशी हासिल हो। ऐ अल्लाह, तेरा फजल है, तूने मुझे जहन्नम से बचाया, तूने मुझे जन्नत में दाखिल किया। तो वो पहले जहन्नम भी लाई जाती है, लेकिन अजाब नहीं दिया जाता, उसको बताया जाता है ये तेरा ठिकाना था, लेकिन अल्लाह ने तेरे नेक आमाल के बरकत से तुझ पर मेहरबानी फरमाई, जहन्नम को बदल करके जन्नत तेरा ठिकाना कर दिया। सूरत तैयबा लाई जाती है, उसको बताया जाता है, इंसान जिस वक्त कब्र दे दिया जाता है, कब्र की कम से कम जिंदगी 500 बरस की है। आज कयामत कायम हुई, आज मरा कल कयामत कायम हुई, तो भी 500 बरस उसको कब्र में रहना पड़ेगा। यह आलम बरज़ख की पहली मंजिल है। जब मैयत को दफना दिया जाता है, जितने पहले इंतकाल कर चुके हैं वह सब जमा हो जाते हैं उसकी कब्र में, और जितने बाकी छोटे हैं इन सब के हालात नाम बनाम पूछते हैं वो लोग, इसका क्या हाल है, इसका क्या हाल है। जैसे ये आज मूसा चले गए, इनके जितने भी बीवी पहले चली गई, इनकी रूहें आई होगी इनके यहाँ कब्र में। एतकाद रखो, इसकी हकानियत बिठाओ और कब्रों की ज़ियारतें करो, कब्रस्तान जाया करो। शाबान की 15वीं रात को लाजिम मत पकड़ो। इतनी बड़ी आबादी है, अगर 50वां हिस्सा जावे तो भी 1000 आदमी रोजाना जावे। चलो इसमें मर्द निकाल, औरतें निकाल दे, बच्चे निकाल दे, 20,000 की आबादी अगर
बालिग मर्दों की 25,000 की कायम कर ले और उसका 5वां हिस्सा कितना बड़ा हुआ, रोजाना जाना चाहिए, अपने मरहुमीन की खबरगिरी करनी चाहिए। इनको हमारा इंतजार होता है। जो हम पेश करते हैं नूरानी थालियों में उनको पेश किया जाता है, फरिश्ते उनको पेश करते हैं। याद रखो हर एक वक्त अपने मरहुमीन को, इनको इसाले सवाब किया करो। हमारे यहाँ ईदेन ईदगाह होती है, शाबान के 15वीं रात में इल्तिजाम होता है बाकी, लेकिन मादूद चंद लोग कब्र को फरमाया ये जन्नत का बगीचा है या ये जहन्नम का घड़ा है। इसीलिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र पर से गुजरे, अजाब हो रहा था। आका ने एक हरी टहनी ली, डाली, इसको चीरा, एक इस कब्र पर डाला, एक इस कब्र पर डाला। आका ने फरमाया दोनों को कब्र में अजाब हो रहा था। एक गीबत और चुगली करता था, एक पेशाब से बचता नहीं था। देखो पेशाब के कतरात से बचना बहुत जरूरी, इसीलिए पेशाब के कतरात जब तक पेशाब के रास्ते से आते हैं पूरे निकल न जाए तब तक आदमी इस्तिंजा न करे। पहले ढेले से इस्तिंजा का रिवाज था, फिर पानी से इस्तेमाल होता था। कुबा वालों की तारीफ बयान की अल्लाह ने, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह तौबा करने वाले को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला पाक साफ रहने वाले को पसंद करते हैं। पाक साफ रहा जाए, पेशाब के कतरात से बचा जाए। कब्र में आजाब पेशाब के कतरे से न बचने की वजह से होता है। इसलिए इस्लाम में खड़े खड़े पेशाब करना यहूदियों का तरीका है, ईसाइयों का तरीका है। बैठ कर पेशाब किया जाए। आका जब बैठ करके पेशाब करते थे यहूदी ठट्ठे करते थे कि देखो ये औरत की तरह पेशाब करता है, नाउजुबिल्लाह ये औरत है कि औरत की तरह पेशाब करता है। इस्लाम ने कायदा बताया जब बैठने के बिल्कुल करीब हो तब इस्तिंजा खाने में जाकर के अपना सतर खोलो। इसीलिए वबदत सवआतुहुमा व तफिका यक्सिफान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नत, डूटी के ऊपर से लेकर गोठन के नीचे तक ये आजाद मर्द का सतर है। औरत के लिए ये 2 हथेलियां और कदमैन और चेहरा फितने का खौफ न हो तो सतर में दाखिल नहीं है, और अगर फितने का खौफ हो तो चेहरा पर्दे में दाखिल है। ये 2 हथेलियां और ये चेहरा सर के बाल उगने की जगह से लेकर थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक जो वुजू में धोया जाता है, ये पर्दे में दाखिल, ये सतर में दाखिल नहीं है। लेकिन फितने का खौफ हो तो ये सतर में दाखिल है। औरत का पूरा जिस्म सतर है, औरत के बाल सतर में दाखिल है, औरत के बाल सतर में दाखिल है। जैसे मर्द का सतर है, जो हिस्सा बेआईनी ही औरत के इन 3 उज़्व को छोड़कर बाकी पूरा जिस्म सतर में दाखिल है। इसको हर हाल में, खलवत में और जलवत में, दीन में और रात में, इस दिमागी जिंदगी के ताल्लुकात के अलावा में इसका छुपाना फर्ज ऐन है। इस्लाम ने यह हद बयान की है, इस्लाम ने यह निस्बत बयान की है। इंसान को जिस वक्त मां के पेट से पैदा होता है नंगा पैदा होता है, जिस वक्त कब्र दिया जाता है 3 कपड़े में कब्र दिया जाता है, लेकिन जिस वक्त कब्र से उगेगा और महशर की तरफ जाएगा तो जैसे मां के पेट से पैदा हुआ वैसा नंगा ही। आदम से लेकर कयामत तक का मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान सब। हज़रत आयशा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दे का क्या मसला होगा? मर्द औरत कहाँ कोई किसी की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं होगा। अल्लाह बड़े जलाल और गुस्से में होंगे, कोई किसी की तरफ निगाह तक नहीं डालेगा। हर एक को यह होगा कि मेरा आज फैसला मेरे बाबत क्या है। वह वक्त बड़ा घबराहट का होगा, वो बड़ा होलनाक टाइम होगा, बहुत सख्ती का वक्त होगा। तो कब्र में मरने के बाद इनका इज्तिमा होता है और सबके हालात पूछे जाते हैं। ठीक इसी तरह जो बात मैं समझाना चाहता हूं, जब हम कुछ पेश करते हैं, कुल पढ़ करके पेश किया, तस्बीह पढ़ करके पेश किया, दुरूद पढ़ करके पेश किया, रोजा नफली रख करके पेश किया, कुरान की तिलावत करके पेश किया, उनकी तरफ से मस्जिद मदरसा बनाकर कुरान के नुस्खे तकसीम करके किसी भी तरह, अरे इंसान के मरे पीछे उसकी वो औलाद जो अपनी नेकी के काम करता है
और माँ बाप की नीयत नहीं करता, फिर भी सवाब माँ बाप की कब्र में जाता है। एक ताल्लुक है, एक इलाका है, तो पेश होता है। तो जितने रिश्तेदार हैं सब आ जाते हैं कि हमारे लिए आया होगा, हमारे लिए आया होगा। नाम बनाम जिनका भेजा वो लेकर जाते हैं और इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। और जिनको नहीं दिया जाता, इस पूरे मजमे को अगर तकसीम किया जाए और एक दो को न दिया जाए तो उसके चेहरे का हाल आप देखना। क्या वजह है कि सबके दरमियान में मुझे जलील कर दिया गया। इसलिए पेश करो, कब्रों की जियारत किया करो। अच्छा, कब्र में मय्यत को छुपाया जाता है, यानी अंदर बरज़ख के अंदर उसको छुपाया जाता है। छुपा दिया, ऊपर तख्ते डाल दिए। पहले मदीने में, मक्के में इसकी घास होता था, उसके पूरे बनाते थे और इसको कब्र पर रख कर मिट्टी डाल देते थे। आजकल कच्ची ईंटें इस्तेमाल होती है, हमारे यहाँ पक्की ईंट यानी पत्थर इस्तेमाल होता है, यानी पाट इस्तेमाल होती है। पहले हम पत्थर की पाट वापरते थे, अब जो है आरसीसी की पाट वापरते हैं। उसकी कब्र 3-3.5 फुट चौड़ी है और 6.5-7 फुट लंबी है। यह उसकी जगह है जो कब्र के तौर पर उसको दे दी गई है। उसी कब्र से ये निकल कर बारगाह खुदाबंदी में चल करके जाएगा। और जैसे मां के पेट से पैदा हुआ, वो हरी टहनी से बात रह गई, आका ने इस पर एक डाली, इस पर एक डाली। ये गीबत और चुगली खाता था, ये पेशाब से बचता नहीं था। आका ने फरमाया लअल्लहुमा युखफ़फ़, ये हरी टहनी जब तक लीला झाड़ रहेगा, तस्बीह पढ़ता है, तो उसकी तस्बीह से कब्र वाले को फायदा हो। इसलिए हो सकता है कि अल्लाह इनसे अजाब को दूर कर दे। बुखारी में जनाइज में रिवायत है, एक सहाबी वसीयत करके मर गए कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर टहनी डाल देना। हरी टहनी डाल दी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर या हजरत उमर ने फरमाया, क्यों लगाया? कहा उसकी कब्र पर यह उसका साया है। कहा इंसान के लिए उसकी कब्र में उसका साया उसका अमल है, जो अमाल है वो उसका साया है उसके लिए। क्या मतलब इसका? देखो, कब्रिस्तान के अंदर कांटे उगते हैं, अक्सर सफाई होती है, माशाअल्लाह सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन अगर एक चादर हो, यानी ये पार्ट कोई चीज नुकसान न करे कब्र को, फरते पत्थर की एक चादर बना दी पाटों के ऊपर, ताकि कोई इसको उठा न सके, कोई जानवर कोई इसको तकलीफ न दे सके, कोई इस मैयत को खराब न कर सके, इस गर्ज से। बाकी उस पर दूसरा, तीसरा, चौथा टोडला बनाना। अब देखो, हमारे कब्रिस्तान में खुद हम जाकर घूम कर देख लें, पहले 5-5 थप्पे लगे हुए हैं। अच्छा, अंदर रेती है, ऊपर के वजन से रेती धसती है, तो काफी कब्रें धसी हुई है। अब आदमी घबराता है, जब कब्र धस जाती है तो कोई हाथ भी नहीं लगाता है, जाना आना भी बंद कर देता है। इसलिए समझाने के लिए कहा गया कि ऊपर के वधारे के वो पत्थर जिससे इस मैयत को कब्र में कोई फायदा होने वाला नहीं। फायदा किससे होगा? इदा माता इब्नु आदम इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन इल्ला मिन सदक़तिन जारिय्यतिन अव इल्मिन यंतफ़अु बिही अव वलदिन सालिहिन यदअू लहु। थोड़ी अक्लमंदी से काम ले, बसीरत से काम ले, इल्म से काम ले, 3 चीजों से फायदा होगा। सदका जारिया का काम करके गया है, फायदा होगा। अपनी औलाद को नेक छोड़ करके गया है, फायदा होगा। इल्म छोड़ करके मरा है, फायदा होगा। ऊपर पत्थर अगर काम के नहीं है तो हमने एक तजवीज़ ये पास की कि भाई जो चादर के बाद पूरी जगह खाली है वहां कुछ फूल ही बो दें, छोटे छोटे फूल। बाद लोग ये करते हैं कि झाड़ बोते हैं, अब उसकी जड़ें अंदर जाती हैं तो कब्र तक पहुंचती है, तो कब्र फट जाती है। अब लोग बहुत बड़ी जगह कवर कर लेते हैं। यह मुसलमानों का वक्फ कब्रिस्तान है, कब्र की जगह ही जायज़ है, इसका वरंडा करना जायज़ नहीं है। यह वक्फ है, मुसलमानों का वक्फ कब्रिस्तान है। और वक्फ कब्रिस्तान उसी अली दफनिल मौता, यह मैयत के दफन के लिए है, तो जो जगह उसके दफन के लिए है वही जगह उसके लिए है, बाकी की जगह उसके लिए नहीं है। हम ये कोशिश, इसीलिए फिका का कायदा ये है,
अपना कफन तो जिंदगी में तैयार कर सकते हैं कि कफन आदमी तैयार रखे, गुंजाइश है, उसी कफन में उसको कफनाया जाए। इसीलिए किसी को कफनाना हो तो घर वालों से पूछो उसका कोई कफन है, ताकि उसी में इसको कफन पहनाए। अगर नहीं तो फिर उसके माल से खरीदा जाए। अलबत्ता अपनी नामजद कब्र हम नहीं रख सकते हैं कि ये मेरी कब्र है, मुझे उसमें दफन करना। इसलिए कि हम दुआ करते हैं, अल्लाह मदीने की मौत देना, अल्लाह बकी के कब्रिस्तान में जगह देना। हर एक मुसलमान की इच्छा यही है। हम जितने हैं और कयामत तक जितने मुसलमान आएंगे, हर एक की इच्छा यही होती है कि मदीने में मरूं और बकी में मरूं। तो फिर कब्र यहाँ तैयार रखी है अपने नामजद, और दुआ करता है तो ये दुआ सच्ची है कि झूठी है? दुआ तो गलत है। इसलिए कि हम मांगते हैं कि मदीने में मरूं ने, मैंने मेरी कब्र नामजद यहाँ तैयार की। हाँ, खानदान में किसी की मौत हो जाएगी, रिश्तेदार में किसी की मौत हो जाएगी, पड़ोसी में किसी की मौत हो जाएगी, या कोई बेचारा ऐसा है जिनको इन लाइनों से कोई सरोकार नहीं, किसी मरने वाले को काम आ जाएगी। फिर चाहे मेरी मौत हो जाए मुझे काम आ जाए, या किसी मरने वाले को काम आ जाएगी, इस नीयत से वो कब्र तैयार कर सकता है। लेकिन मेरी अपनी मखसूस कब्र की तैयारी की उसको इजाजत नहीं। तो कम से कम कांटे को खत्म करने के लिए फूल हो जाए, तो इतने कांटे तो खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जिन पर कोई कभी गुजरता ही नहीं है, जहां बोलडी उगती है, जहां बावड़ उगता है, याद रखो कब्रिस्तान शाइर इस्लाम में से है, और इस्लामी शाइर की अजमत वाजिब है, बैतुल्लाह की अजमत वाजिब है, मस्जिद नबवी की अजमत वाजिब है, रौज़ा रसूल की अजमत वाजिब है, गुम्बत खदरा के इज्जत वाजिब है, अहले बैत के इज्जत वाजिब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, कुरान सिखाओ, कलमा सिखाओ, अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। हुक्म है अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। अगर किसी बाप ने अपनी औलाद को बनो हाशिम की अहले बैत की मोहब्बत नहीं सिखाई, अल्लाह के यहां उसको पूछा जाएगा। सिखाने का हुक्म है, इल्म सिखाओ, अदब सिखाओ, और अपनी औलाद को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। ये शाइर में से है, इस्लामी शाइर। अगर उसकी कोई बेहुरमती करेगा, मुसलमान अपनी जान की कुर्बानी दे देगा। बैतुल्लाह की कोई बेहुरमती करे, मस्जिद की कोई बेहुरमती करे, कब्रिस्तान भी शाइर इस्लाम में से है, इस्लामी शाइर है। इसकी हिफाजत की जाती है, इसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। जहां इंसान को कम से कम 500 साल रहना है, और ज्यादा की मुद्दत तो अल्लाह बेहतर जाने। यहाँ की उम्र 60 से 70 के दरमियान में है, वहां की उम्र 500 से कम तो है ही नहीं। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो रिवाज है, शाइर की जो अजमत दिलों में है, अल्लाह कबूल फरमाए। आखिरी बात, इंसान के मरे पीछे अमल का सिलसिला खत्म। हाजी साहब अपनी कब्र में अब कोई अमल नहीं कर सकते, दफना दिया, खत्म हो गया मसला, रूह कब्जा हो गई। देखो, किसी पर मौत की सकरात लंबी होती है, किसी पर मौत की सकरात लंबी नहीं होती। ये कोई बुरी भी चीज नहीं, अलबत्ता मौत की सख्ती से पनाह मांगी गई। जुमा के दिन मरने वाले की मगफिरत हो जाती है, कब्र के फितने से महफूज रहता है। 100 शहीदों का सवाब उसके नामा अमाल में लिखा जाता है, जिसमें जुमा में रूह कब्जा होना है। तदफीन चाहे कभी भी अमल में आ गई, लेकिन कोशिश इस बात की करनी चाहिए 3 चीजों में जल्दी करो। नमाज जब उसका वक्त हो जाए, जनाजा जब तैयार हो जाए, और बेनिकाही औरत जब इसके जोड़ का कोई मर्द मिल जाए, तो 3 कामों में जल्दी किया करो। बिला वजह जनाजे में लोगों की कसरत तादाद की वजह से जनाजे पे देर मत करो, इसलिए कि खुदा ने जो नेमतों का ठिकाना उसके लिए बनाया है, इसमें हम रुकावट पैदा करते हैं। और अगर खुदा नखास्ता बदहाली है तो हम इस बुरे बोझ को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इंसान के मरे पीछे अमल का सिलसिला खत्म। एक सदकाए जारिया, सदकाए जारिया में कोई भला बोल दिया, 2 मुसलमानों के दरमियान में सुलह करा दी, दोनों के इख्तिलाफत को खत्म कर दिया, कर्जखा और कर्जदार की लड़ाई को खत्म कर दिया, मियाँ बीवी के झगड़े को खत्म कर दिया, माँ बाप औलाद की बगावत में सुलह पैदा की। सदकाए जारिया समझो,
भली बात का हुक्म करना, बुरी बात से रोकना, यानी दावत व तबलीग, ये सदका जारिया है। वह अम्रुक बिल मारूफ व नह्युक अनिल मुनकर लका सदका, ये सदका है। भली बात कह दो, बुरी बात से रोको, ये सदका जारिया है। इसकी भलाई से जितनी भलाई इंसानियत में वजूद में आएगी, क़यामत तक उसकी कब्र में उसको सवाब मिलेगा। सदका जारिया। अब इल्मिन युंतफ़अ बिही, खुद आलिम हाफिज है, किसी को आलिम हाफिज बना रहा है, खुद कुरान पढ़ा हुआ है, किसी को कुरान पढ़ा दिया है, खुद कुरान पढ़ता है, किसी को पढ़ने के लिए कुरान रख देता है, ये सब इसमें आ गया। आका के कल्बे अतहर से कुरान आया और उम्मत में आया। आज कितना कुरान पढ़ा जाता है, वर्ल्ड में कुरान के अलावा कोई किताब ऐसी नहीं जिसकी तिलावत इतनी ज्यादा होती हो। अल्लाह ही की किताब की तिलावत कसरत से होती है। आपके कल्बे अतहर पर क्या रहमतें उतरती होगी, इसलिए कि आया तो है नबी के कल्बे अतहर से। और जितना कुरान पढ़ा जाता होगा तो आपके कल्बे अतहर पर क्या अनवार और रहमतों की बारिश होती होगी। इमाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला शैबानी छोटे लड़के थे, इल्म हासिल कर रहे थे, नाबालिग से बालिग हुए, इशा की नमाज पढ़ ली थी नाबालिग होने की हालत में। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। आखिरी बात कहकर बात खत्म करेंगे। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला शैबानी अबू हनीफा के खास शागिर्द हैं, अबू यूसुफ और मोहम्मद। नाबालिगी की हालत में ईशा पड़ी और रात को बालिग हो गए। ध्यान से सुनो, इमाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला शैबानी ने मसला पूछा इमाम साहब से, अबू हनीफा से, उस्ताद से, कि मैंने नाबालिग होने की हालत में ईशा पढ़ ली, अब मैं बालिग हुआ रात ही में, तो क्या मैं ईशा को वापस पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि ईशा की नमाज का शुरू वक्त होता है शफक या हमर गायब हो जावे और शफक के अभी शुरू हो जावे, तब से लेकर के सुबह तक है, और वक्त में बालिग हुए, बारीक मसला है। इमाम आदम अबू हनीफा ने फरमाया कि तुम पर ईशा की नमाज का लौटाना जरूरी है, इसलिए कि पहली तुमने नाबालिग होने की हालत में पढ़ी थी, वो फरीजा अदा नहीं हुआ, वो नफल हो गई। अब तुम बालिग हो गए, तुमको वापस नमाज पढ़नी है, तो ईशा की नमाज पढ़ी। इमाम आदम अबू हनीफा ने जैसे ही मसला बयान किया, वुजू किया, मस्जिद गए, नमाज पढ़ी। इमाम साहब देखते ही रहे, कैसा भला लड़का है ये, जैसे मसला सुना फौरन अमल कर लिया। हम मसाइल पूछते हैं मालूमात के लिए, वो मसाइल पूछते थे अमल के लिए। इब्तिदाई इल्म हासिल किया। फिर इमाम साहब से कहा आपकी मजलिस में मैं फिका पढ़ना चाहता हूँ, तो कहा पहले कुरान के हाफिज हो? कहा मैं कुरान का हाफिज नहीं हूँ। कहा पहले कुरान हाफिज हो जाओ, फिर तुमको फिका पढ़ाएंगे। इमाम आजम अबू हनीफा के इस शागिर्द ने, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला शैबानी ने इब्तिदाई उलूम लोगों से पढ़े थे, लेकिन इतने बड़े इमाम से जो इल्म हासिल करना था, उस इल्म के हुसूल के लिए दाखिले की इजाज़त मांगी, तो कहा पहले तुम हाफिज बन जाओ, फिर मैं तुमको पढ़ाऊंगा। इमाम मोहम्मद गए, 7 दिन में पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया और अपने बाप को लेकर इमाम साहब की खिदमत में हाजिर हुए और इमाम साहब से कहा मैंने 7 दिन में कुरान करीम, इमाम साहब से कहा कि मैं हाफिज हो गया, आप मेरा कुरान सुन ले। इमाम साहब ताज्जुब में पड़ गए कि मोहम्मद 7 दिन में तूने कुरान कैसे हिफ्ज कर लिया? कहा आप इम्तिहान ले लो। कई मकामात से कुरान पूछा गया, फटफट कुरान बयान करना शुरू कर दिया। ये कायनात का वो हसीन तरीन इंसान है जिसने कल्ब अतहर मोहम्मद रसूलुल्लाह से निकले हुए कुरान को सिर्फ 7 दिन में हिफ्ज कर लिया। और फिर फिका की मजलिस में इमाम साहब ने उसके शामिल किया, तो इतना बड़ा इल्म उम्मत में अबू हनीफा का, अबू यूसुफ और मोहम्मद और इमाम अबू जुफर की तरफ से आया कि जिनका जवाब कायनात नहीं दे सकती है। इल्मुन युंतफ़अ बिही औ वलदिन सालिहिन यदअ लह, नेक औलाद छोड़ी। खैर, न हम पढ़ते हैं न पढ़ाते हैं, न कुरान के नुस्खे रखते हैं न रखवाते हैं, कुछ भी नहीं। अब इल्मुन युंतफ़अ बिही, तो कम अज कम कोई इल्म पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, उसकी मदद कर दे, तो भी हमारा शुमार इल्मुन युंतफ़अ बिही में। अब वलदिन सालिहिन यदअ लह, नेक औलाद, नेक औलाद जितनी भी नेकी करती है, माँ बाप की नीयत किए बगैर भी सवाब माँ बाप को मिलता है।
इसलिए कि औलाद माँ बाप के ताबे हैं। अलवलद सिर्रुन लिअबीही, औलाद अपने माँ बाप का राज होता है। और इंसान जिंदगी में कुछ भी कमा ले, माँ बाप अलग रहते हैं, ये अलग रहता है। और अगर बाप को जरूरत पड़ी, उसने मिलकत पर हाथ रख दिया, ये बाप का हो गया। अंत व मालुका लिअबीक, औलाद को हक नहीं है कि माँ बाप से एक लफ्ज तक, उफ तक कहे, ये माँ बाप का है। इसलिए कि इसका वजूद भी इसके माँ बाप के सदके में, इसमें तसर्रुफ का हक भी माँ बाप को है। एक अच्छा इंसान जवार रहमत खुदावंदी में तशरीफ ले गया, उसकी अलामत यह है कि इतना बड़ा मजमा है। और इनके औलाद को अल्लाह ताला ने जो है लोगों के दरमियान में सोशल काम करने की जो हिम्मत दी, इसमें माँ बाप की दुआओं का असर होता है। बाज़ इंसान कमालात की मालिक होती है, इल्म में, ओहदे में, इक़्तिदार में, सलाहियत में, लेकिन वो यूँ समझता है कि मैं तो बहुत बड़ा आलिम हूँ, घंटों तकरीरें करता हूँ, लेकिन इसके पीछे बैठे बैठे माँ बाप की खामोश दुआएं होती हैं जो उनका मुकद्दर बन जाती है। माँ बाप की दुआ, औलाद जब माँ बाप से इजाज़त लेकर घर से बाहर निकलती है, फुला काम के लिए जाता हूँ आप दुआ करना, वो काम इसकी दुआ की बरकत से आसान होता है, औलाद की सलाहियत से नहीं। माँ बाप मजाजी मुरब्बी है, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा बुनियादी हक है। बाप भी चला गया, माँ भी चली गई, वो घर दुआ के 2 दरवाजे बंद कर दिए। इस घर में दुआ का एक दरवाजा कल तक था, लेकिन जब बाप चला गया तो दुआ का दरवाजा बंद। जन्नत से रोजाना हर घर में 2 दरवाजे खुलते हैं। जन्नत से हर घर में रोजाना 2 दरवाजे खुलते हैं, जिसमें बाप और माँ दोनों हो। एक चला गया तो एक दरवाजा बंद, दूसरा चला गया तो दूसरा दरवाजा बंद। गोया के दरवाजा दुआ का रुखसत हो गया। अब आदमी को जरा सोचना पड़ेगा, अब पहले की तरह आज़ादी नहीं चलेगी। जिसका बाप चला गया, ये हर एक के लिए, मेरे आपके हर एक के लिए, चूंकि दुआ का दरवाजा बंद हो गया। इंसान सलाहियतों को दखल न दे, अपनी ताकत को दखल न दे, अपनी होशियारी को बुनियाद न बनाए, अपने इक़्तिदार को बुनियाद न बनाए। इन बुढ़े बैठे हुए माँ बाप के नतीजे में इंसान की किस्मत चमकती है, और उन्हीं के नतीजे में इंसान की किस्मत बूंदी भी बनती है। इसीलिए मुसलमानों में माँ बाप की बहुत इज्जत की जाती है, एहतराम किया जाता है। जुमा के दिन में मरने वाले की मगफिरत, पेट की बीमारी में, लीवर की तकलीफ में, हाजी साहब जवार रहमत खुदाबंदी में चले गए, 2 बशारतों के मालिक बन गए। लेकिन हमें फिर भी कोशिश करना है इसाले सवाब कुल उम्मत के लिए करते रहें, अपनी दुआओं में बुख्ल न बरतें, दुआओं के अंदर सखावत बरते। और दुआ में सखावत यह है, ऐ अल्लाह सबसे पहले मेरी औलाद की, कुल उम्मत की ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा। ये दुआ आदमी करता है, मेरी नस्ल की, मेरी ज़ुर्रियत की, मेरे खानदान की, मेरी बस्ती की, आलम की बसने वाले इंसानियत की ईमान और अकीदे की हिफाजत। और इंसान दुआ आखिरी ये करता है, ऐ अल्लाह दुनिया से जब तेरी मेरी मुलाकात का वक्त हो, ईमान और उसने खातिमा की दौलत से माला माल करना। खैर, अच्छे सिफात का इंसान जब चला जाता है, वो जगह भरती नहीं है। जो जगह खाली हो जाती है, वो जगह जल्दी से भरती नहीं। वो जगह भरने के लिए वो अवसाफ जिंदगियों में पैदा करने पड़ेंगे। अच्छी मौतें अच्छे आमाल के नतीजे में, जैसी जिंदगी गुजारोगे वैसे मरोगे, जैसे मरोगे वैसे अल्लाह के दरबार में पेशी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई उसरी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। जमात हक्का की तीनों मेहनतें, मदरसे हैं, दावत व तबलीग हैं और खानकाहें हैं, इनको अपनी अपनी हैसियत से, अपनी अपनी सलाहियत से, अपने अपने माल व मता से, अपनी अपनी क़ुव्वतों से मौत के आखिरी सांस तक इनको जो है तक़वियत पहुँचाते रहें, इनको मोहब्बत की निगाह से देखते रहें, अपना जान माल इज़्ज़त आबरू का सरमाया इन पर लुटाते रहें, अहले बैत की कद्र व मंजिलत अपने दिल में बिठाते रहें। ये नेकी के काम हैं। हालात और हवादिसात तो आने जाने वाली चीज़ है। ये हालात और हवादिसात ख़त्म हो गए, साल पूरा होने आया। फलों में बेबरकती है, खेतियों में बेबरकतियाँ हैं, सामान की अर्जानी ख़त्म हो चुकी है। हम देने जाते हैं सस्ता भाव आता है, हम लेने जाते हैं तो महंगाई है। ये अल्लाह के फैसले हैं, इंसान के अमल के इसमें दखल है। हालात तो है। कारोबार में चाहे वो किसी भी किस्म का कारोबार हो, शैतान कहता है हम मुसलमानों पर हालात, यही दिल में डालता है।
शैतान कहता है मुसलमानों की कोई नहीं सुनता। इंसान के लिए इसका कलाम सुनाने के लिए और इसकी आवाज की सदा में ताकत पैदा करने के लिए सबसे बड़ी कुव्वत सहपहर की दुआ है। इंसान उठ जाए तहज्जुद के अंदर, आप किताब तहज्जुद हदीस की किताबों में पढ़ोगे, इतनी वुसाअत है। इशा की नमाज के बाद सोने से पहले 8 रकात, 3 वितर के साथ 11 रकात, 2 फजर की सुन्नत के साथ 13 रकात। आदमी पाबंद हो लेकिन कुछ नहीं कर सकता है। सहपहर में आंख खुल गई, गोदरी से निकलने का दिल भी नहीं चाहता है, हालांकि सोया पड़ा है, 2 घंटे से नींद नहीं आ रही है, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, अभी अजान होने वाली है, नींद ही नहीं आई, लेकिन गोदरी से उठकर तहज्जुद नहीं पढ़ा, लेकिन दुआ की अल्लाहुम्मा अस्लमतु बिका व आमनतु, दुआ पढ़ ली, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द, युहयी व युमीत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा इग़फिर ली दुनूबी। इतना पढ़ने पर पिछली जिंदगी के तमाम गुनाह नामा अमाल से खुदा मिटा देता है। अल्लाह कहता है कि मेरा कोई बंदा है जो मुझे रात की तारीकी में भी याद करता है, गुनाह की माफी के लिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी भर तहज्जुद पढ़ी। इस उम्मत पर फर्ज नमाज से पहले तहज्जुद 1 साल फर्ज थी, 12 महीने फर्ज रही, फिर 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई। आका के हक में तहज्जुद फर्ज थी, लेकिन तहज्जुद आका पढ़ते थे हत्ता तवर्रमत कदीमा, आका के पूरे पैर वर्म वाले हो जाते थे और आका के पैरों की एड़ियां सर्दियों में फटती थी लंबे कयाम की वजह से। 50 आयतें पढ़ने की मिकदार एक सजदा लंबा होता था। जिंदगी इस तौर पर गुजारी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं खुदावंद कुद्दूस हमें जमात हक्का के ये तीनों मेहनतों के नतीजे में चला रहा है। अल्लाह बरकतें दे रहा है, अल्लाह हालात और तुगयानी को हमसे ख़त्म कर रहा है। इनसे हम मोहब्बतें करते रहें, इनसे हम वाबस्ता रहें और इन नेक अमाल में, चाहे वो समाज हो, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो मजहब हो, मजहबी कामों में भी हमारी नुमाइंदगी है, समाजी कामों में भी हमारी नुमाइंदगी है, सियासी कामों में भी हमारी नुमाइंदगी है। मजहबी काम पहले दर्जे की चीज़ है, समाजी काम दूसरे दर्जे की चीज़ है, लेकिन मजहब और समाज का गहरा ताल्लुक है। मजहब और समाज का गहरा ताल्लुक है। जो समाज है वो मजहब है, जो मजहब है वो समाज है, यानी इस्लामी मुआशरा है। इन्हीं में अकायद जिंदा किए जाएंगे, इन्हीं में इबादतें जिंदा की जाएगी, इन्हीं में मुआमलात की लाइन की मेहनत की जाएगी। लिहाजा इसमें मजबूत रहने पर सुबह क़यामत तक इस उम्मत का कोई बाल बेका नहीं कर सकता। और जब मकसद से उम्मत हट जाती है तो फिर अल्लाह की तरफ से हालात है, हालात आने जाने वाली चीज़ है। शक्तियाँ ख़त्म हो गई, सहूलतों के मामले हो गए। याद करो उस वक्त को जिस दिन हमें भी इस तरह कोई गोरे गोरिस्तान उठा कर ले जाएगा और फिर हमेशा के लिए बुझ जाएगा और इंसान कब्रिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। फिर नेक अमाल साथ देंगे, बाकी इंसान की वो ज़िंदगी है। अल्लाह ताला आने वाले हालात में हमारी मदद फरमाए और मरहूम के इसाले सवाब के लिए और कुल उम्मत की नीयत से 1 मरतबा दुरूद, 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद और आखिर में 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर इसाले सवाब कर दो कुल उम्मत को, इस एतकाद के साथ कि सबकी कब्र में 1-1 कुरान पहुँचेगा। इंशाअल्लाह सबकी कब्र में 1-1 कुरान पहुँच जाएगा। फिर दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा